हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो FR FSA से सेमिस्टर 6 वालों लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। FR FSA को आप कैसे अच्छा से प्लानिंग के साथ पढ़ें और एग्जाम में 80 का 80 नंबर का क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से अटेंड करके आ पाए और कम से कम रिस्क रहे मार्क्स कटने का। बाबू, ऐसा नहीं है कि 80 का जो पेपर है FR FSA का बहुत टफ है। बहुत जन को लगता है कि बहुत टफ पेपर है, मार्क्स उठाना इसमें मुमकिन नहीं है, अच्छा मार्क्स नहीं उठता है। बट बाबू, सेमिस्टर 6 का जो भी दोनों पेपर है बहुत इजी पेपर है, सिर्फ प्लानिंग का जरूरत है। प्लानिंग का जरूरत है और कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन को अच्छा से करना है, वो यदि आप प्लानिंग कर लोगे तो आपका 80 आउट ऑफ 80 एग्जाम में तो अटेंड करके आ पाओगे, वो भी विदाउट रिस्क, कम से कम रिस्क लेकर, कम से कम रिस्क लेकर। और मैं याद रखिएगा, मार्क्स आता भी है 65% प्लस 70% प्लस भी मार्क्स आता है थ्योरी में। ठीक है, मैं सिर्फ थ्योरी का आउट ऑफ 80 बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 100 बात अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए, सबसे पहला मैं वीक स्टूडेंट के लिए भी प्लानिंग बताऊंगा और एवरेज या फिर टैलेंटेड जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी प्लानिंग बताऊंगा। लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो भी पढ़िए, जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं आपको वही करिए। यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आपका ऊपर वो सूट करता है, तभी आप इसको अपॉइंट करिए, तभी आप इसको ऑप्ट करिए, नहीं तो कोई दरकार नहीं है। हाँ, कुछ कुछ बातें हैं जो कौन कौन सा क्वेश्चन करना है ये भले जरूरी है, लेकिन आपका प्लानिंग है, आप चेंज मत करिए। लेकिन हमको नहीं लगता कि मैं जब आपको पूरा प्लानिंग बता दूंगा तो आप मेरा प्लान को अडॉप्ट नहीं कीजिएगा। ये मैं वीक स्टूडेंट के लिए भी बोल रहा हूँ और एवरेज और अच्छा स्टूडेंट के लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है ना, मैं दोनों का प्लानिंग अलग बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो को अच्छा से सुनिएगा। अब देखिए, सबसे पहला बात, एक पॉइंट याद रखिए, बहुत सारा स्टूडेंट को कुछ कुछ चैप्टर जैसे होल्डिंग कंपनी है, कैश फ्लो है, ये सब जो चैप्टर है, फंड फ्लो है, कुछ कुछ को तो फंड फ्लो भी खराब लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो कुछ कुछ को लगता है कि ये चैप्टर हम छोड़ देंगे। रेशियो तक भी लगते हैं कि हम ये चैप्टर छोड़ देंगे, मतलब कि 80 नंबर का पेपर है, एक ठोक क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। ये प्लानिंग करके जा रहे हैं, वो वीक स्टूडेंट हो या फिर अच्छा स्टूडेंट हो। अच्छा स्टूडेंट तो नहीं छोड़ते होंगे, एवरेज कोशिश करते हैं कि नहीं हम इतना ही करेंगे, हमको नहीं चाहिए उतना मार्क्स, 40 चाहिए, 50 चाहिए, ठीक है ना, 55 चाहिए आउट ऑफ 80। जो भी बोल रहा हूं मैं आउट ऑफ 80 बोल रहा हूं। तो सबसे पहला बात तो ये भ्रांति फिलहाल अभी आप मत रखिए। आप यदि कोई चैप्टर छोड़ना चाहते हो, ये आप 1 जुलाई से डिसाइड करिएगा, इसके पहले नहीं। मैच खेलने के पहले मत हारिए प्लीज। कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, और मैं आपका हेल्प करने के लिए सब समय रेडी हूं। मैंने आप लोगों के लिए सजेशन बना दिया है और आप लोगों को सिर्फ उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बस। तो पहला पॉइंट है कि आप लोग प्लीज कोई भी चैप्टर नहीं छोड़िएगा, कोई भी चैप्टर। अभी फिलहाल 15 दिन जो बचा हुआ है वो आप उसमें कोई भी चैप्टर नहीं छोड़िएगा, ये पहला शर्त है मेरे लिए, आपको बोलना है। ठीक है, दूसरा बात, वीक रहो चाहे स्ट्रांग रहो, कोई मतलब नहीं, चैप्टर नहीं छोड़ना है बस। ठीक है, अब प्रैक्टिकल किसका करना है, थ्योरी किसका करना है, ये भी मैं बताऊंगा, पूरा चार्ट के साथ में बताऊंगा आपको। तो पहले मैं वीक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं। आई बाबू, वीक स्टूडेंट जब रहिएगा ना तो चैप्टर सिलेक्शन करने का तरीका अलग रखिए। वीक स्टूडेंट ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, मतलब ये किसके लिए, वीक स्टूडेंट के लिए। पहले आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा अच्छे तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ FSA को प्रैक्टिस करिए। सब प्रैक्टिकल सम्स के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है, थ्योरी अभी मत सोचिए, अभी प्रैक्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सोचिए। नेक्स्ट, फिर फंड फ्लो का, जी हां, कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों क्वेश्चन 15 मार्क्स वाला जो रहेगा और में रहेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है, जिसमें 5 + 10 रहेगा। 10 नंबर का मैक्सिमम चांसेस है कि प्रैक्टिकल रहेगा, 5 नंबर का इस बार चांसेस है कि थ्योरी रहेगा, और हो सकता है थ्योरी के साथ थ्योरी रहे और में, या फिर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल रहे और में। ठीक है ना, ओके, याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ FSA वेरी इजी चैप्टर है, यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आने का चांसेस इस बार ज्यादा है,
इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आने का चांसेस ज्यादा है, तो इसको भी आप लोगों को ठीक से कर लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये कितना मार्क्स है सर? 10 मार्क्स का। नेक्स्ट देखिए बाबू, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो मिला के 20 मार्क्स का होता है। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो मिला के 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको याद रखना पड़ेगा 15 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है उसमें कैश फ्लो और फंड फ्लो और में रहता है। बाबू मैं बोलूंगा कि आप लोग फंड फ्लो को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। फंड फ्लो का लॉन्ग क्वेश्चन जितना है, सब क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ठीक से प्रैक्टिस कर लेना है। एक भी क्वेश्चन इसलिए और अच्छा से समझ जाइए कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये मत सोच के जाइए ये छोड़ देते हैं, नहीं, ये मत सोचिए, अभी बहुत टाइम है, आप आराम से करिए। क्या सर? फंड फ्लो का 15 मार्क्स का क्वेश्चन, माने लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। और 5 मार्क्स के लिए कैश फ्लो और फंड फ्लो, मैं बोलूंगा फिर भी फंड फ्लो, लेकिन इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैश फ्लो का आने का चांसेस ज्यादा है 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में कैश फ्लो आने का ज्यादा चांसेस है। क्या कह दे सकते सर? हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट प्रॉफिट निकालने दे दे, हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से एक तो एसेट्स के बारे में दे देगा जिसमें से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहेगा, मशीन डिस्पोजल रहेगा, वो जो लेजर बना देते हैं ना वर्किंग, वो जो हम लोग निकालते हैं वो पार्ट 2, सिर्फ उतना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से वो दे सकता है। ये 2 से आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने का इस बार चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और फंड फ्लो से यदि क्वेश्चन दिया तो इस बार चांसेस ज्यादा है फंड फ्लो का कि आप लोगों को चेंज इन वर्किंग कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस जो पीएल जो हम लोग बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, एडजस्टेड पीएल, वो दोनों में से कोई इस बार आने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है बाबू, मेरा सजेशन में दिया हुआ सब कुछ एकदम अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो ये रहा 15 + 5 फंड फ्लो एंड कैश फ्लो का बात। अब देखिए आता है रेशियो, ये भी 15 + 5 का है। 15 मार्क्स वाला हम तो एकदम फिक्स है कि प्रैक्टिकल रहेगा ही रहेगा। और में भी आता है क्वेश्चन, अब और देगा कि नहीं देगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। और 5 मार्क्स का क्या रहेगा? हो सकता है इस बार थ्योरी दे 5 मार्क्स का, फिर से रेशियो का एक प्रैक्टिकल के साथ उसका थ्योरी भी देगा अलग ग्रुप में। ठीक है ना, तो 5 मार्क्स का जो रहेगा वो एक चीज कोई निकालने देगा, या तो बोलेगा आरओआई निकालो, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, या तो इंटरेस्ट कवरेज निकालो, या तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो, इस तरह से, या फिर ना प्रोपोर्शन दे देगा, रिलेशनशिप बताने बोलेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसा। ठीक है ना, कमेंट जैसा क्वेश्चन, तो वो 5 मार्क्स का दे सकता है। ठीक है, लेकिन रेशियो को आप लोगों को 15 मार्क्स के लिए अच्छा से तैयारी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद होल्डिंग कंपनी, बहुत टफ लगता होगा बहुत स्टूडेंट को। ठीक है ना बाबू, आप लोगों के लिए मैंने होल्डिंग कंपनी का इसीलिए सबसे पहला सजेशन मेरा होल्डिंग कंपनी का था, और सजेशन का सॉल्यूशन भी मेरा पहला होल्डिंग कंपनी का है। यदि वहां से भी उतना भी नहीं देख के समझ में आता है तो आप जाइए मेरा वीडियो में, 2-3 वीडियो का सॉल्यूशन किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिंक दिख जाएगा, आप एकदम क्लियर कर लो। फिर भी यदि कोई डाउट होता तो कमेंट करो, हम हैं। ठीक है, तो उसके बाद होल्डिंग कंपनी पकड़ेंगे वीक स्टूडेंट। ये हुआ वीक स्टूडेंट का पकड़ने, चैप्टर पकड़ने का तरीका। कितना मार्क्स का है क्या है वो अभी भूल जाओ, पकड़ेंगे सारा। ठीक है, अब और जो बच्चे अच्छा है, इंटेलिजेंट है, एवरेज से अच्छा है, वो बच्चे नीचे से ऊपर प्रैक्टिस करिए प्लीज। लग रहा होगा कि आप कैसा बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सही बोल रहा हूं कि आप लोग नीचे से ऊपर प्रैक्टिस करिए। नीचे से ऊपर प्रैक्टिस मतलब होता है पहले होल्डिंग कंपनी आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो स्मार्ट बच्चे हो ना, जो अच्छे बच्चे हो, उन लोगों के लिए ये दोनों चैप्टर मैटर ही नहीं करता, मैटर ही नहीं करता। ये दोनों चैप्टर चाहोगे तो एक दिन में प्रैक्टिस करके खत्म, 8-10 घंटा बैठोगे, एक दिन में खत्म दोनों एकदम। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले होल्डिंग कंपनी करिए, क्योंकि आप लोगों का चाह ज्यादा रहेगा। और जब आप लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगा ना, तो याद रखिएगा यदि 80 में 60 भी आएगा ना तो आप खुश नहीं रहोगे। आप चाहोगे 65 क्यों नहीं आया, 70 क्यों नहीं आया, 55 क्यों नहीं आया, ऐसा लगेगा। ठीक है ना, तो आप लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो आप लोगों का जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो आप कहीं से भी नंबर खोना नहीं चाहोगे, और आपका नंबर ना यही नीचे से ही गिरेगा, ऊपर से नहीं गिरेगा,
गिरेगा तो नीचे से गिरना शुरू होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहले आप होल्डिंग कंपनी को जरूरत पड़े तो एक बार क्या, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक सम्स को जितना बार प्रैक्टिस करना कर लीजिए मेरा सजेशन से, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आइएगा रेशियो, उसके बाद रेशियो, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ सम्स, ह्यूज कैटेगरी, ह्यूज टाइप ऑफ सम्स, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, टाइम लगेगा आपको इसमें, प्रैक्टिस करिए आप लोग पहले ये। थर्ड, फंड फ्लो सभी करिए, स्मार्ट बच्चे, उसके बाद आप लोग फंड फ्लो ही पकड़िए, कैश फ्लो छोड़िएगा मत। ज्यादा आप लोगों को रहेगा तो 2021-2020 का पेपर कैश फ्लो का पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और जो मैं बताने वाला रहूंगा कैश फ्लो का ब्रह्मास्त्र सजेशन, उसमें से कर लीजिएगा बस, उससे ज्यादा आप लोगों को फिर करने का दरकार नहीं है। और आप लोगों को पता है ब्रह्मास्त्र आएगा, आप लोग ब्रह्मास्त्र का इंतजार इतना जोरों शोरों से कर रहे हो, सर ब्रह्मास्त्र दीजिए ब्रह्मास्त्र। बाबू मैं ब्रह्मास्त्र जो दूंगा मैं वहीं से दूंगा जो सजेशन दिया हुआ है, तो मैं जानबूझ के आप लोगों को नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ना ये सेमेस्टर ना बड़ा रिस्की सेमेस्टर है, लगता नहीं है लेकिन बहुत भयानक है। ये वन साइडेड लव है, लगेगा आपको कि नहीं आसान है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है फिर एग्जाम में। इसीलिए मैं नहीं दिया ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, जबरदस्ती प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको यदि मैं पहुंचा दूंगा ना तो आप करना छोड़ दीजिएगा। इसीलिए मैं आपको लोगों को अभी ब्रह्मास्त्र नहीं दे रहा हूं, जानबूझ के नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना, व्यू नहीं बढ़ाना है हमको, ओके। चलिए, तो उसके बाद आप लोग स्मार्ट बच्चे फंड फ्लो ही करिएगा, ठीक है। उसके बाद तो फिर ये सब तो कुछ बोलने का ही नहीं है, हंसते हंसते कर लीजिएगा, हमको पता है सबका सजेशन दिया हुआ है। यदि सजेशन आप लोग नहीं देखे हो, पहला व्यूअर्स हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो बहुत लेट हो चुके हो, कोई बात नहीं, अभी भी समय है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, आपको सब चीज सजेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ, पहला प्लेलिस्ट, पहला लिंक, और उसके बाद आपको बहुत सारा क्लासेस भी दिखेगा, वहां पे भी जाइए, एक एक करके पीडीएफ मांग लीजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का, एक चैप्टर का पीडीएफ मांगिएगा, एक बार में सारा पीडीएफ चल जा रहा है अभी। एक एक नहीं कि आप जो मांगिएगा वही प्रोवाइड होगा, नहीं, एक बार में एक मांगिए, आपको सब दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ प्लानिंग। अब सर क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, प्रैक्टिकल, थ्योरी, ठीक है ना, थ्योरी करना जरूरी है क्या, ये बहुत स्टूडेंट का क्वेश्चन करना है। बाबू कभी कभी ना शिव पागल हो जाती है, पागल, ठीक है ना। देखिए वो तो अपना गाइडलाइन में रहेगी, वो क्या बोली है कि ये प्रैक्टिकली हम देंगे, वो बोली है कि हम थ्योरी ही देंगे। पेपर बनाने वाला जो मर्जी बनाएंगे, मेरा मर्जी, तुम्हें क्या, ठीक है ना। तो हम लोगों को भी तैयार होके जाना है, क्योंकि मेरा गट फीलिंग क्यों कह रहा है कि इस बार 10 मार्क्स और 15 मार्क्स में भी थ्योरी रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना है। मुझे क्यों लग रहा है ये 15 मार्क्स में ए बी करके भी थ्योरी दे सकता है, 10 मार्क्स में भी थ्योरी रहने का इस बार चांसेस है, और अच्छा थ्योरी रहने का चांसेस, जिससे आप सोच के नहीं रखेंगे थे कि यहां से थ्योरी देगा, वहां से थ्योरी दे देगा, ठीक है ना। तो आपको तैयार रहना है, ओके। तो देखिए ग्रुप ए 3 क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी देगा आपको पहला नंबर क्वेश्चन, और उसके साथ और में भी थ्योरी ही रहेगा, जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है। नहीं तो फिर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल देगा, लेकिन इस बार 99% श्योर है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 5 मार्क्स का एक तो थ्योरी तो आ रहा है, ठीक है, 99%, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सी है। नेक्स्ट, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा, और इस बार चांसेस है कि कैश फ्लो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा, उसके साथ और में देना रहा तो फंड फ्लो का थ्योरी देगा, ठीक है ना। फंड फ्लो का थ्योरी देने का चांसेस है इस बार, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट, रेशियो के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिकल देगा प्लस थ्योरी देगा। यदि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दे देगा ना और, तो इसमें नहीं देगा, रेशियो में नहीं देगा, फिर और कोई एक में और रहने वाला चांसेस ज्यादा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। यहां पे मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस है कि रेशियो का प्रैक्टिकल दे दे,
वो भी कमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल दे। इस बार हमको जहां तक लग रहा है 5 मार्क्स का रेशियो का क्वेश्चन इस बार कमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है। याद रखिएगा, ये 2023 है। पेपर कैसे बनता है, रिजल्ट कैसे बनता है, आपको पता है। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट ग्रुप बी। ग्रुप बी क्या करना है, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिकल, और एफएसए का प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, और थ्योरी कर लीजिएगा, हो सकता है थ्योरी और में रहेगा इसका। लेकिन जिसका एफएसए प्रैक्टिकल अच्छा है तो फिर थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, लेकिन गलत सोच रहे हो आप। क्या पता सीयू 2022 वाला ही पेपर पूरा छाप दे, उसी फॉर्मेट में छाप दे, तो ऐसा मत सोच के जाइएगा। कभी कभी अपने आप को सीयू से ज्यादा स्मार्ट मत समझिएगा, याद रखिए। ठीक है, कभी नहीं। आप चाहे जितना भी स्मार्ट हो, आप चाहे जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर लिए हो, चाहे जो भी प्रोफेशनल कोर्स पास हो गए हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीयू के साथ आप पंगा ले लोगे, एकदम नहीं, गलती से भी नहीं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट। डरा नहीं रहे हम, ओके, ये मैं डरा नहीं रहा हूं, आप लोगों को प्रिपेयर रहने बोल रहा हूं कि नहीं आप छोड़िए मत। अब भी मैं बोलूंगा आपको छोड़ना नहीं है, फिर तो ब्रह्मास्त्र आएगा, फिर तो हम बताएंगे। यदि थ्योरी भी करना है तो मैं बोलूंगा कि यही 2 थ्योरी करिए, प्रैक्टिकल भी बोलना करना रहेगा कि और में ये प्रैक्टिकल आ सकता है तो यही 2 प्रैक्टिकल करिए, वो तो ब्रह्मास्त्र में देंगे ही हम, लेकिन पहले पूरा तो करिए। क्योंकि यहां पे ना एक क्वेश्चन यदि आपका छूटा तो 15 गया। सोच रहे हो कि आउट ऑफ 80 यदि मान लो आप सोच रहे हो कि एक चैप्टर छोड़ दिया तो 15 गया, मतलब 65, और 65 आप वहीं पे फिर क्या किए, एग्जाम में गए फिर एक गलती कर दिए, नहीं बन रहा है, आधा बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये करिएगा, है ना करिएगा, तेना करिएगा, उसमें भी गया मिनिमम 10 मार्क्स से जाके चलिए 55, और घर आते आते फिर बोलिएगा जा मेरा तो यहाँ पे गलती हो गया था, तो फिर गया 5-10 नंबर। तो आप तो अटेंड ही किया 50 मार्क्स का, 45 मार्क्स का, 45 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, कहां से सोचते हो कि पास हो जाओगे या फिर अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ठीक है ना, तो प्लीज प्रिपेयर रहिए, एकदम लाइटली मत लीजिए। ठीक है बाबू, नेक्स्ट ग्रुप सी। ग्रुप सी क्या है, 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 45 मार्क्स का एक होल्डिंग कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, दूसरा रेशियो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, और तीसरा हो सकता है रेशियो का प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल दे, लेकिन इस बार हमको क्यों लग रहा है कि होल्डिंग कंपनी का थ्योरी भी दे सकता है। चांसेस कम है, बहुत कम चांसेस है, 10% चांसेस है, लेकिन दे सकता है, कोई भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट कैश फ्लो और फंड फ्लो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है, तो उसमें से कोई एक आप लोग करिएगा। तो प्लीज, और एक बात प्लीज, आप लोग ये मत सोचिएगा सर डरा रहे हैं, सर डराते नहीं हैं, सर वाकिफ करा रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग ओवर एक्साइटेड, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। सीयू का एग्जाम में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का, ठीक है, एकदम नहीं होने का। आता है, अच्छा बात है, कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छा बात है, एक बार देख लेने में क्या जाता है, एक बार कर लेने में क्या जाता है, कुछ आपका खा लेगा, कुछ आपका जा लेगा। अब यदि मान लीजिए रिजल्ट के समय में सोचिएगा इसको कर लेते, कितना एग्जाम में जाके बोलिएगा इस कितना इजी होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन दे दिया था, पहला क्वेश्चन दे दिया था, यही क्वेश्चन तो हम देख रहे थे लेकिन पन्ना पलट दिए थे। एकदम मत सोचिएगा, एकदम नहीं, फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी प्लानिंग करिए, अभी टाइम है, अभी पढ़िए, अभी बहुत टाइम है, आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। क्या पता फिर एफएम वाला भी मैंने 6 तारीख का एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है, अभी कोई श्योर नहीं है, लेकिन क्या पता यदि हो गया तो फिर और टाइम है, ठीक है ना। लेकिन जानते हो एकदम एग्जाम आएगा ना तब बोलेगा, पहले नहीं बोलेगा, क्या बोलोगे, कुछ बोलने का है नहीं, ठीक है, देखते हैं कब तक जाता है, ठीक है ना। तो आराम से आप लोग प्रैक्टिकल को प्रैक्टिस करिए, थ्योरी का सजेशन मेरा दिया हुआ है, सब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खोजने का दरकार नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पहला लिंक में क्लिक करो, पूरा भंडार, सिर्फ और सिर्फ सजेशन, सिर्फ और सिर्फ सजेशन, ठीक है ना। आपको सब कुछ, कुबेर का धन वही है आप लोगों के लिए, आप लोग उसको पढ़िए, जो चाहिए मांगिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके साथ हैं, और प्लीज़ अपने दोस्तों तक
ज़रूर शेयर करिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।